जय माता की। हर हर महादेव। माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। और गणेश चतुर्थी का पर्व का शुभारंभ हो रहा है। गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी विशेष कहा गया है। कारण है कि इस दिन विघ्नकर्ता गणेश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने अवतार धारण किया था। इन्हें अग्र पूजा का विशेष अधिकार प्राप्त है। भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न के समय ही गणेश जी का अवतरण हुआ है। इसी कारण गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और गणेश जी जब मध्याह्न के समय में अवतरण हुआ है तो इनका पूजन का शुभारंभ मध्याह्न से प्रारंभ हो जाता है। तो बड़े जो गणपति हैं, गणपति का जो वाहन है वो है मूषक, उनका वाहन है। इनकी दो पत्नियां हैं, एक है रिद्धि और दूसरी है सिद्धि। इनकी भी संतानें हैं, शुभ और लाभ। तो भविष्य पुराण के अनुसार 3 प्रकार की चतुर्थी विशेष रूप से मानी जाती है। वैसे तो हर महीने भी चतुर्थी आती है, लेकिन 3 विशेष चतुर्थी मानी जाती है। प्रथम शिवा, दूसरा शांता और तीसरा है सुखा। तो भाद्र शुक्ल पक्ष ये चतुर्थी को शिवा की संज्ञा दी गई है। भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी में प्रतिमा आप बाजार से ला सकते हैं। और ध्यान रखिए, प्रतिमा आप ऐसा प्रतिमा लाएं जो जल में जब विसर्जन करें तो वो गल जाए। मिट्टी के जो प्रतिमा होता है जिसके अंदर खोखला न हो, वो प्रतिमा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। एक गिलास, ध्यान रखते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं उनका एक गिलास से बड़ा, तो एक गिलास से बड़ा आप गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं। और ध्यान रखें, गणेश जी की प्रतिमा अगर इससे छोटा होता है, हमारे अंगूठे के इससे छोटा, इसका कोई फायदा नहीं होता है। और इनसे बड़ा घर में इतना भी बड़ा चल सकता है, 1.25 हाथ का भी चल सकता है, 5.25 फुट का भी चल सकता है। 2 प्रकार की प्रतिमाओं का स्थापना की जाती है। एक होता है चल प्रतिमा, दूसरा होता है अचल प्रतिमा। जब गणेश जी की प्रतिमा आप लोग अपने घर में लाएं तो सबसे पहले क्या करें, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें तो ध्यान रखें, प्राण प्रतिष्ठा चल प्रतिमा के रूप में करें, अचल प्रतिमा के रूप में नहीं करें। कारण कि अगर चल प्रतिमा के रूप में करेंगे तभी आप विसर्जन कर पाएंगे। अगर अचल के रूप में आपने कर दिया तो विसर्जन करने के बाद हानि ही हानि होगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को अपने घर में लाएं चतुर्थी के दिन, और ला करके पहले स्थापना करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके खुद गायन वादन के द्वारा लाएं और खूब धूमधाम से लाएं। और कहते हैं, शास्त्र में लिखा है गणेशो लड्डू का प्रिय, गणेश जी को लड्डू प्रिय है। तो प्रथम दिन का जो भोग होता है वो गणेश जी को लड्डू चढ़ाया जाता है। कम से कम 21 लड्डू चढ़ाएं। और जब रात्रि का भी आपका पूजा जब हो जाए तो 5 लड्डू वहाँ रख करके बाकी सबके सारे लड्डू जो है वो सब आप भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। गणेश जी का जो भी भोग लगता है, ध्यान रखें, वो दुर्वा के द्वारा लगता है। दुर्वा रख दीजिए, तब भोग लगाना चाहिए। अगर भूल से भी गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र डाल दिया तो अनर्थ हो सकता है। तुलसी वर्जित्वा गणपति तजंती दुर्वा दुर्वा, यानी भगवान गणेश की जो पूजा की जाती है वो तुलसी से पूजा कदापि न करे, वरना 5 चीजों का नाश होता है। पहला कौन सा चीज है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि, घर की सुख संपदा खत्म, और शुभ लाभ उनके बच्चे हैं और स्वयं मंगल मूर्ति है। इसलिए ध्यान रखें, गणेशो लड्डुका प्रिय, तुलसी वर्जित्वा गणपति तजंती दुर्वा दुर्वा, यानी दुर्वा से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी नहीं की जाती है। इसका विशेष ध्यान है। ब्राह्मण को बुलाकर भगवान गणेश जी का चल प्रतिमा के रूप में स्थापना करें
और उनका विशेष रूप से भोग लगाएं। प्रयास करें कि घर में बना हुआ भोग उनको लगाया जाए, और जैसा कि 5वें दिन, प्रथम दिन या चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। ध्यान रखें, गणेश जी को कलश स्थापन जरूर करना चाहिए। ये जो कलश के ऊपर जो नारियल है, ये नारियल भगवान गणेश जी का प्रतीक है। भगवान गणेश जी का जब सिर कट गया था तो सिर बाद में आके गिरा, तो उस सिर को भी प्रतिष्ठित करके कलश के ऊपर रख दिया गया, इसीलिए कलश की स्थापना की जाती है। तो श्री परिवार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और गणेश भगवान की प्रतिमा ला करके अपने यहाँ स्थापना करें, उनकी विधिवत रूप से पूजा करें, और मंगल मूर्ति गणेश भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। जय माता की। और श्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।